हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए कहानी वीडियो में। दोस्तों, आज की कहानी एक बूढ़ी माँ की है जो कि आप लोग को सुन के भी बहुत अच्छा लगेगा और आप भी सोचना कि काश कि हम ऐसा ना करते अपने माँ बाप के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी मज़ा आएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी जिनका नाम था सरिता, और उनकी दो जवान बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम सीमा था और छोटी बेटी का नाम सुजीता। सीमा और सुजीता दोनों अभी पढ़ाई ही कर रही थी और सीमा पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत ऑफिस का काम भी कर लिया करती थी। एक दिन माँ शाम को अपनी छोटी बेटी सुजीता से कहती है, बेटी कल सोमवार है, काम बहुत ज़्यादा है, तो तुम प्लीज़ मेरी मदद कर दो। तो बेटी कहती है, माँ मेरे पढ़ाई का प्रोजेक्ट बस पूरा ही होने वाला है, उसके बाद मैं आपकी मदद कर दूंगी। तब तक माँ काम करती है और बेटी अपनी पढ़ाई पूरी करती है। इधर सुजीता का पढ़ाई पूरा होता है, तब तक उसकी बड़ी बहन सीमा भी ऑफिस से घर लौट आती है। फिर तीनों माँ बेटियाँ मिलकर फूल का माला बनाकर तैयार कर लेती हैं। फिर तीनों आपस में बात करती हैं। माँ कहती है, बेटी तुम दोनों मेरी मदद ना करती तो इतना ज़्यादा काम था, मुझसे अकेले नहीं हो पाता। तो बेटियाँ कहती है, माँ आप परेशान मत होइए, बस कुछ दिन की बात है, फिर उसके बाद में मैं काम करने लगूंगी, मेरी कमाई से पूरा खर्चा चलता रहेगा। तो माँ कहती है, नहीं, तुम दोनों बहुत परेशान हो गई हो, पढ़ने भी गई थी और अभी आकर मेरा भी काम कराया, तो तुम दोनों जाकर आराम करो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। तो बेटियाँ कहती है, नहीं माँ, आप जाके आराम करो, हम दोनों खाना खुद बना लेंगे। फिर दोनों बहनें जाकर मिलकर खाना बनाती हैं और माँ को अपने हाथ से खिलाती हैं। अगले दिन सुबह क्या होता है, अगले दिन जब सुबह होती है तो सीमा अपने माँ से कहती है, माँ मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ जो कि मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत दिनों से सोच रही हूँ कहने को, लेकिन नहीं कह पाई हूँ अभी तक। तो माँ कहती है, डरो मत बेटी, बताओ क्या बात है। तो सीमा कहती है, माँ मेरे ऑफिस में एक लड़का मैनेजर है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और हम दोनों शादी भी करना चाहते हैं। तो सरिता कहती है, मेरी बेटियाँ इतनी बड़ी हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। कहती है, ठीक है बेटी, तुम उसको बुला लो घर, फिर हम बैठकर बात कर लेंगे। अगले हफ्ते अशोक अपने घर वालों के साथ आता है रिश्ता पक्का करने के लिए, और रिश्ता पक्का भी हो जाता है। फिर चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है और सीमा अपने घर चली जाती है, अपने ससुराल चली जाती है। वो अपने ससुराल से 2 दिन बाद जब वापस आती है तो अपनी बहन और अपनी माँ से कहती है कि सामान पैक कर लो, मैं तुम दोनों को लेने आई हूँ। तो अशोक जो उसका पति है वो उसको कमरे में ले जाके कहता है, क्या पागलों जैसी बात कर रही हो तुम, माँ के पास घर नहीं है क्या जो अब हमारे साथ में रहेंगी। तो फिर उसकी बड़ी बेटी सीमा कहती है, क्या बात कर रहे हो तुम, माँ का इतना तबीयत ख़राब रहता है फिर भी वो काम करती हैं, मैंने माँ से कहा था कि मेरी शादी हो जाने के बाद हम उनको अपने साथ ही रखेंगे। तो अशोक कहता है, नहीं, ऊपर से तुम अपने बहन को भी मेरे ही घर में रखने की बात कर रही हो। तो सीमा कहती है, मैं तो अपने बहन और अपने माँ को अपने साथ ही लेके जाऊंगी। तो अशोक कहता है, अगर तुमको अपने माँ बहन से इतना ही प्यार है तो तुम अपने ही घर में रखो इनको, मेरे घर में कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें माँ बहनें बाहर खड़ी सुन लेती हैं और वो दोनों जब रूम से बाहर आते हैं तो बूढ़ी माँ पहले ही कहती है, बेटा मेरे पास घर है, मैं अपने ही घर में रहूँगी, और हमारे गाँव का चलन है कि अगर हम अपने दामाद के घर में रहे तो शराब लगेगी। तो फिर सीमा अपने पति के साथ अपने घर चली जाती है और बची सुजीता और उसकी माँ आपस में बात करती हैं कि देखो कैसे दिन बदल गया, वक्त बदल गया। फिर सुजीता कहती है, माँ आप परेशान मत होइए, मेरा ग्रेजुएट पूरा ही होने वाला है, कुछ दिन में मेरी भी नौकरी लग जाएगी, उसके बाद मैं कमाऊँगी और आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा। 1 साल बीत जाता है धीरे धीरे दोस्तों। उसके बाद सुजीता की भी नौकरी लग जाती है और सुजीता कुछ दिन काम करती है, माँ का सेवा करती है। फिर उसको भी अपने ऑफिस में एक लड़के से प्यार हो जाता है और वो अपने माँ से आके कहती है कि माँ मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। तो माँ कहती है, ठीक है बेटा, बुला लो उसको। उसके घर वाले आते हैं, साथ में देखते हैं, रिश्ता पक्का हो जाता है, उसकी भी शादी हो जाती है और सुजीता भी अपने घर चली जाती है। सुजीता 2-3 दिन बाद आकर अपने माँ को भी अपने साथ लेकर चली जाती है। उसकी माँ कुछ दिन उसके ससुराल में ही रहती है, फिर
फिर उसकी सास और उसका पति उससे लड़ने लगते हैं कि मैंने सोचा था कि तुम्हारी माँ 2-3 दिन हमारे घर पे रहेंगी फिर चली जाएंगी, लेकिन तुमने तो इनको हमेशा के लिए मेरे ही घर पे बिठा दिया। तो वो कहती है, क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो, माँ को तो अब कहाँ अकेला छोड़ दूँ, माँ बड़ी बहन भी नहीं है घर पे, फिर माँ को कैसे अकेला घर पे छोड़ दूँ, वो हमारे साथ ही रहेंगी। ये सारी बातें आपस परिवार में हुआ करता है और सुजीता की माँ बाहर खड़ी ये सारी बातों को सुन लेती है और अपना सामान पैक कर कर बिना बताए घर वापस चली आती है। अब बेचारी माँ अकेले घर पे रहती है। कुछ दिन ठीक ठाक चलता है, सुजीता भी आया करती है अपने माँ से मिलने और महीने का खर्चा भी देकर जाया करती है। लेकिन कुछ दिन बीतता गया, फिर उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सुजीता को जब पता चलता है कि मेरी माँ का तबीयत ख़राब है तो वो अपने ससुराल से सामान पैक करती है और अपने माँ के पास आने लगती है। तभी उसका पति कहता है, कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि मैं जा रही हूँ, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनको मेरी ज़रूरत है। तो उसका पति कहता है, फिर मेरी माँ का ध्यान कौन रखेगा और हमारे घर का काम कौन करेगा? तो सुजीता कहती है कि माँ का तबीयत तो एकदम ठीक है, वो घर का थोड़ा बहुत काम भी कर सकती हैं। दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं और उसका पति बहुत नाराज़ हो जाता है। फिर भी सुजीता उसकी बात नहीं मानती है और अपने माँ के पास चली आती है। माँ के पास आती है, डॉक्टर को बुलाकर दवा दिलवाती है अपने माँ को। 1-2 दिन में उसकी माँ की तबीयत ठीक हो जाती है। फिर माँ बेटी आपस में बातें करती हैं कि मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि दीदी शादी के बाद इतना ज़्यादा बदल जाएगी। तो माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, सीमा ज़रूर किसी मुसीबत में है, इसीलिए मुझसे मिलने नहीं आई। एक काम करो, तुम एक बार जाके उसके ससुराल में उससे मिल आओ। तो सुजीता उसकी बात मान लेती है और चली जाती है अपने बहन से मिलने। वहाँ पर जाती है तो देखती है कि सीमा का बहुत हालत ख़राब है, वो पहले से बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो गई है और बीमारी की भी हालत में है। सीमा और सुजीता आपस में बात करते हैं तो सीमा कहती है, बहन बहुत अच्छे दिन पे तुम मेरे घर आई हो। आज ना मेरा पति मेरे घर पे है और ना ही मेरी सास मेरे घर पे है, वरना तुमको मुझसे मिलने नहीं देते। मुझे बहुत तंग करते हैं, इस घर में नौकरानी के जैसा रखा है। उसकी हालत देख के भी वैसा ही लग रहा था कि किसी नौकर से भी बदतर बना रखा है उसको। फिर सुजीता से कहती है कि मुझे अपने साथ ले चलो, वरना ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे। ना मुझे फ़ोन देते हैं, ना पैसे देते हैं कि मैं किसी से बात कर लूँ या फिर कहीं पे चली जाऊँ। तो सुजीता अपने बहन को अपने घर ले आती है। फिर बाद में सीमा क्या करती है कि अपने पति को डिवोर्स लेटर भेज देती है, उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। अभी सुजीता, उसकी माँ और उसकी बहन तीनों अपने ही घर पे रह रहे हैं। फिर बाद में कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता है। फिर सीमा के लिए फिर से रिश्ता आता है और बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आता है जिसके पास दौलत शोहरत सब कुछ होता है। फिर सीमा की शादी हो जाती है उस लड़के के साथ में और वो लड़का भी अपने सास का ध्यान रखता है, मिलने भी आया करता है बीच बीच में। अभी बचा इधर सुजीता के पति का। सुजीता को पति को बाद में बहुत अफसोस होता है कि मैंने बहुत गलत किया। वो बाद में आकर अपनी सास से और अपनी दुल्हन से बहुत माफ़ी मांगता है। फिर उसकी दुल्हन और उसकी सास उसको माफ़ भी कर देते हैं। फिर सब पूरा परिवार मिलकर एक आपस में रहने लगता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।